तो शीला जी अपनी दोनों देवरानियों को लेकर के जो खीर को खा करके बच्चा पैदा करने का काम की थी, वही सुमित्रा कैकेयी को लेकर के पहुंच गई सीता जी के पास में। मुंह को देखा है, अरे वाह रे विधाता, पूरे ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत बहू को देने का काम तूने कर दिया है। मेरे बेटे को इतनी खूबसूरत दुल्हन मिली है, क्या गजब है। पूरे ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत दुल्हन मेरे बेटे को मिल गई। राम का तो भाग्य जा गया, मेरा श्री राम धन्य हो गया। आ बेटा, आजा श्री राम बेटा, आजा, अपनी माँ का आशीर्वाद ले ले बेटा। अच्छा, श्री राम अयोध्या में लोगों ने आशीर्वाद दिया, मुंह का दिखाई दिया, तब तक राजा दशरथ आ गए। राजा दशरथ जब पहुंचे सीता जी के सामने आवाज दे दिया, बेटी मुझे भी मुंह देखने दो और मैं भी मुंह दिखाई देना चाहती हूँ। सीता जी कहेंगे पिताश्री ठीक है आप मुंह देख लीजिए, लेकिन मुंह की दिखाई में जो मैं मांगूंगी वही आपको देना पड़ेगा। राजा दशरथ कहें, अरे मैं चक्रवर्ती राजा, देवलोक से लेकर पृथ्वी लोक तक मेरी जयकार होती है। अरे बेटी तेरा ध्यान किधर है? तो राजा दशरथ के सामने खड़ी है। मांगो बहू, क्या इच्छा है तुम्हारी? ये राजा तुझे देने के लिए तैयार है। अच्छा, हम राजा समझ में आवत है और बार बार तो चंपा को मत देखा ना, वो कहीं कि हमें सीता समझ। आखिरकार सीता जी ने घूंघट को उठाया है। पिताजी, शिशु जी मेरा मुंह को देखने के लिए आप आए हैं ना, मुंह देख लीजिए, लेकिन मुंह की दिखाई में क्या चाहिए आपसे? सीता जी ने आवाज दिया है राजा दशरथ को, क्या? कर गया, वह मुदरिया हाथ में ले ली। कहे बेटिया क्या बात है? कहे बाबू ये मुदरिया हमरे तो जोड़ा लगा यह मुँह दिखाई में चाहिए। राजा दशरथ की बस यही मुदरी का जोड़ा तुम्हें चाहिए ना। खजांची को बुलाया है, जाओ महल के अंदर खजाने से जो भी हीरे जवाहरात वो ला करके और एक सुंदर सी मुदरी बनवा करके सीता बेटी को आप लोग समर्पित कर दीजिए। जब इतनी बात राजा दशरथ ने तब तक गुरु वशिष्ठ आ गए। अरे राजा, किस मुदरी के जोड़ा लगाने के लिए तूने वचन दे दिया सीता को? कहे वह मुदरी जो सीता अपने नैहरे से लेके आई है। कहे तुमको पता भी है उस मुदरी का मतलब? कहे ना हमें तो ना पता है। कहीं उस मुदरी का मतलब है वो मुदरी जिस भी राज्य में रहेगी वो राज्य कभी पराजित नहीं होगा। उस मुदरी का जोड़ा पूरे ब्रह्मांड के बीच में खोजने की बात करते हो, खोज कहाँ पाओगे?
तुम्हारे महल में तो उस मुदरी का रत्ती भर भाग भी नहीं मिलेगा। कहे अरे ऐसा? कहे हाँ ऐसा। कहे मैंने लेकिन वचन दे दिया है और राजा रघु के खानदान में रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना। अगर सीता के हम मुदरी का जोड़ा ना लगाए तब तो मुझे अपने प्राण को त्यागना पड़ जाएगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा एक ही रास्ता है, उस मुदरी का जोड़ा समुद्र सिंधु देव के पास में एक ही है। अगर सिंधु देव ने दे दिया तो तुम्हारा वचन पूरा हो जाएगा। जब इतनी बात करें तो राजा दशरथ सिंधु देव के पास में चले उस मुदरी का जोड़ा लेने के लिए। और जब चलो ना तो भाई का बची जाती है 4 लाइन से। तो में किशन भाई हम लोगों का अलग एक हरकत कवि ने दिया है। कैसे? बाबू अगाध तपस्या को करने का काम राजा दशरथ ने किया है। सिंधुदेव प्रकट हो गए, बताओ राजन क्यों तपस्या किया नहीं? बोले मेरी सीता बहू ने मुदरी का जोड़ा मांगा है, वो मुदरी का जोड़ा आपके पास है, मुझे दे दीजिए। सिंधुदेव ने राजा दशरथ से कहा जोड़ा तो मिल जाएगा, लेकिन जोड़ा के बदले में आपको अपनी शक्ति, अपना पुरुषार्थ वो मुझे आज ही दे देना पड़ेगा। राजा दशरथ ने कहा वचन पूरा करने के लिए मैं आपको देता हूं। दे दिए। और जब दे दिए तो राजा दशरथ को सिंधुदेव ने एक चूड़ामणि दे दिया। जाओ, इस चूड़ामणि में भी उतनी ही ताकत है जितनी ताकत सीता जी की मुदरी में है। जहां पे वो मुदरी रहेगी वो राजा पराजित नहीं होगा, और जहां पे चूड़ामणि रहेगा वो भी राज और राजा पराजित। और जब राजा दशरथ चूड़ामणि बोले लेके चल हमें, वहां रावण मन के अंदर विचार बना लिया, चूड़ामणि और मुदरी अगर दोनों में से एक अयोध्या में और दूसरा अगर लंका में रहेगा तो जो भविष्यवाणी है कि राजा राम तुम्हें मार करके लंका को ध्वस्त कर देंगे, तो फिर वो उनका वचन पूरा नहीं हो पाएगा। दशरथ ने चूड़ामणि सीता को दिया, समय बीता और कारणवश कैकेयी बनती है और सीता जी को वन हो गया। जो सीता जी को वन हुआ, जंगल के बीच में पहुंच गई, और जब जंगल के बीच में पहुंची है सीता जी, तो सीता जी जंगल में जाकर के वह अपन मुदरिया निकाल के श्री राम के दे देते हैं। लीजिए स्वामी, ये हमारी निशानी आप अपने पास रखिए। आज मेरी इच्छा है कि मुदरी आप पहन के रखो। चूड़ामणि सीता लगौले हैं जहाँ, और मुदरी राम। मौका पाया है रावण, छल कर दिया, और जब छल किया तो सीता के साथ कर क्या रहा है हरण किया, सुनिए या बताई सीता
निश्चिंत होकर के बैठ गया कि चूड़ामणि सीता के पास में। सीता लंका की धरती पे अब मुझे कोई मारने वाला यार की जटायु बतौले सी तोहार में हरारू। श्री राम, श्री राम। विष्णु भाई युद्ध जटायु बता रहा है, श्री राम तेरी दुल्हन को काहे तेरी दुल्हन को रावण ले गया पास में। अरे प्रभु आपकी दुल्हन को रावण उठा ले गया, लंका पहुंच गया है। बड़ी चिंता भई राम के, अरे हमार में हरारू हो में हरारू। तुम्हें मुदरिया के बार बार देखत हमें रामचंद्र जी आंख से आंसू गिरत है। जब आंख से आंसू गिरे लागल तो वह क्रिया से जो हनुमान पैदा हुए हमें धर्म का भाई, तो है भाई के बदले। अरे भैया चा जी के माता तू माने ल सीता को रावण ले गया है, जाइए खोज करके लाइए। हनुमान करेंगे मैं खोज करके पता लगा के तो आ जाऊंगा, लेकिन प्रभु बानर के रूप में सीता जी हमें पहचानी है कैसे? कहीं ये बात भी सही है, आपको तो कभी सीता ने देखा ही नहीं। कहता उस समय सीता जी की उसी मुदरी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने दे दिया। ऐ हनुमान, ऐ बेटा, लो बेटा, आओ बेटा, आ जाओ, आओ बेटा इस मुदरी को थामो। ए बेटा तुम्हें क्या दिक्कत है? हनुमान जी ने मुदरी को थामा और जो मुदरी लेके चला हुए, आओ बेटा लेके जाओ। तो सारू हनुमान की बात कर रहा हूं। राम ने कहा बेटा तेरी माँ को रावण ले गया है। अरे बेटा अच्छा तो ये हाथ हुए हर ना जाए विष्णु भाई के हर जाइए हर जाए हर है उहे बेटा बना। रामचंद्र ने आवाज दे दिया, अरे बेटा तेरी माँ कहाँ है? मरे तो दुए हाथ में हर जाए कि हर जाए पीछे चला जाए तो है जे रही होगी हनुमान बनाई। रामचंद्र ने आवाज दे दिया, अरे बेटा हनुमान मेरे पीछे कहाँ जाके छुपा है, जरा मेरे सामने तो आ जा। आखिरकार हनुमान जी चल दिए हैं बाबू, खोज रहे पता लगा रहे। मुदरी सीता रूपी मुदरी राम का लेकर के हनुमान जी पता लगाने पहुंच गए लंका। और जब लंका में गए तो भाई का बच्ची जलाई देते। पुलिस में हनुमान जी लंका की धरती पर पहुंचे हैं। और जिस अशोक वाटिका के बीच में बैठी है सीता जी, वही सीता जी के पास में पहुंच कर वही प्रताप वृक्ष के ऊपर बैठ गए। और सोचत है कि सीता जी तो ये है नहीं तो पता है, लेकिन हमें तो पहचानवे न करे तो करेगा। आखिरकार उसी समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम की दी हुई उसी मुदरी को कपिवर हनुमान जी ने उसी समय सीता जी के सामने गिरा दिया। अजय मुदरी गिरा, मुदरी सीता जी देख लें, उठाओ सीता
आओ सीता मुदरी उठाओ। सीता मुदरिया ले गई। अरे सीता हमार सैया की मुदरिया ये लंका में कैसे आई? हनुमान समझ गए कि अब माई हमें पहचान गए, झमाक से नीचे आ गए। माई ए माई सीता जी कहने रे बेटा कौन हो बेटा, तुम कौन हो? कहे मैं मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का एक भक्त हूँ माँ। मोहन सरोज सेनापति। अच्छा सेनापति वसुंधरा से 100 रुपए का पुरस्कार विश्ववेद के गीत के भैया को प्रदान करता हूँ। हनुमान जी खड़ा हो गए कि माई प्रभु राम ने मुझे भेजा है ये मुदरी लेकर के आपका पता लगाने के लिए। अरे बेटा अपने प्रभु से कहो मुझे ले चले, ये राक्षसों की नगरी मुझे नींद नहीं लगती, कब तक मैं ऐसे बैठे रहूंगी, मुझे मेरे पति के पास ले चलो बेटा। कहे माई आदेश प्रभु का ना है कि तुम्हें लेके हम आई, खाली आदेश से भी पता लगा के आवा। तुम्हारा पता लग गई है, तुम्हारी चिंता मत करा, तुम्हारी बैठा रहा माई, तू बैठा रहा, हम बाबू से जाके कहा और बाबू तुम्हें यहाँ से जरूर लिया के हैं। जब तू कदम हनुमान जी आगे बढ़े सीता ने आवाज दिया बेटा, अरे तेरे पिता को कैसे पता चलेगा कि तूने सीता का खोज किया है? इसलिए अब मैं जान गई कि तुम पुत्र हो, इसलिए वो राम की मुदरी लेते जाओ। और उनको कैसे पता चलेगा कि सीता का पता लगाया? इसलिए ये जो मेरे पास में चूड़ामणि है, ये चूड़ामणि भी तुम साथ में, तो मुदरी और चूड़ामणि दोनों लेकर के हनुमान जी वहां से उड़े हमें लंका को जाते हुए और राम के पास में पहुंचे। चूड़ामणि को पा करके सिद्ध किया है राम ने कि हाँ सीता का पता लग चुका है और चढ़ाई कर दिया लंका की घाटी पे। तो जब चढ़ाई करें तो भैया कर चिल्लाएंगे लंका पे चढ़ाई के एक से बढ़कर के एक वीरों को मारने का काम राम दल के लोगों ने कर दिया। आखिरकार आखिरी स्टेज पे रावण को खुद युद्ध मैदान में उतरना पड़ गया। एक तरफ राम है, दूसरी तरफ रावण, और युद्ध शुरू हो गया। कहानी जी की सिस्टर की शादी चली है, स्टेज का भी कार्यक्रम उधर चल रहा है। आपकी तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार भी आपको बार बार प्रेरित करता हूँ और नमो बुद्धाय करता हूँ। और जब राम और रावण से युद्ध छिड़ रहा तो कभी तो लिखना पड़ा कैसे अच्छी
बीच में प्रहार किया है और धरती पे जाकर के रावण गिर पड़ा। आखिरी सांस रावण ले रहा है और जब आखिरी सांस रावण ले रहा तो आंख से झरझर आंसू गिरने लगा। तीनों लोग के मालिक मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी पहुंच गए रावण के पास में। अरे रावण, तू तो पूरी दुनिया के बीच में ब्रह्मांड में इतना प्रचंड विद्वान है, तुझे पता है कि तेरी मृत्यु भगवान के हाथ से हो रही है, तेरा कारण क्या हो रहा है, फिर तू रो क्यों रहा है? घटिया के सुन के रावण प्रभु राम से एक सवाल कर दिया, प्रभु मुझे मरने का गम नहीं है, लेकिन मुझे एक बात का गम है कि आगे कुल खानदान में भी जो वचन दिया जाता है वो वचन का कोई पहलू मैं ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या ऐसा वचन मेरे खानदान ने दिया और वो वचन अधूरा है? क्या आपके कुल खानदान के लोगों ने कहा, आपके कुल खानदान की बहू ने कहा, आपके ससुर ने कहा कि एक मुदरी है, जो मुदरी जिस राज्य में रहेगी वो राजा कभी पराजित नहीं होगा। भाई ने सीता जी ने जोड़ा मांग लिया, राजा दशरथ ने चूड़ामणि ला करके दिया, जितनी ताकत मुदरी में उतनी ताकत चूड़ामणि में। तो मेरे मन के अंदर विचार आया कि अगर सीता जी मेरे दरवाजे पर रहेगी तो मुदरी तो आपको दे दिया था, लेकिन चूड़ामणि लंका की धरती पर रहेगा। अगर चूड़ामणि और सीता लंका की धरती पे है तो एक ताकत उधर है, दूसरी ताकत मुदरी आपके पास में है। जो मुदरी यहाँ पे चूड़ामणि लंका में, तो फिर आपने मुझे मार कैसे दिया? रामचंद्र ने कहा, अरे रावण, यहीं पे तेरा ज्ञान अहंकार के कारण सीता जी से पराजित हो गया। कहे कैसे? कहे हनुमान जी लंका में गए, आ गए, सीता का पता लगाया, हाँ पता लगाए, वापस आए, हाँ वापस आए, लेकिन तुम्हें शायद ये पता नहीं कि सीता जी को पता था कि अगर चूड़ामणि लंका की धरती पे रह गई तो रावण कभी मारा, इसलिए सीता जी ने मुदरी तो वापस किया ही किया, साथ में जो चूड़ामणि था वो भी दे दिया। जाओ बेटा, प्रभु के दे दो, तभी रावण मरेगा, नहीं था मरने वाला। आखिरकार चूड़ामणि और मुदरी दोनों निकाल करके रामचंद्र जी ने रावण को दिखाया है, और जब रावण को दिखाने का काम किया, उसी से रावण मृत्यु को प्राप्त करके स्वर्ग का वासी हो गया। और जब स्वर्ग का वासी हुआ तो कभी नहीं की आखिर प्राप्त नहीं देखा। कैसे? भक्ति विरोधी सुनाय बताई, अरे तपया झूठ मृत्यु को प्राप्त किया। रावण सुंदर भगवान ने कहा कि मेरा प्रचंड विद्वान है, मेरा भक्त रावण से उसकी लाश युद्ध स्थल में नहीं जलनी चाहिए। पूरा अयोध्या की धरती को सेना लेकर के रावण को लसिया उठावे लगे, लेकिन लसिया उठत ना है। तो जब उठल ना तो कहेंगे यही तो लसिया के छोड़ा और सवेरे करके संस्कार हो। और जब लोग जाके अपने खेमा में पहुंचल हुए, अरे ये हमारे बीच में बड़ी सुंदर विधा जगत के कलाकार विष्णु यादव जी हैं, जो कजरी जगत में आज हम लोगों के बीच में प्यार दुलारे करके पहुंचे। हमारी भगवती हमेशा आपको तरक्की देने का काम करें, स्टार चांद लगाने का काम करें। हम 100 रुपए का पुरस्कार भी लसिया ना उठा दिया, लाश ना उठा ले बंचो। रतिया में शंकर भगवान आकर के लसिया के लेके कैलाशपुरी चला गया, और जब लाश लेके कैलाशपुरी में गए विष्णु भाई, सवेरे लोग देखा तो रावण का लसिया ना कहीं अब का है विभीषण के हमारे भाई का संस्कार होए के चाहिए। तो अयोध्या के लोगों ने रावण का एक पुतला बना दिया। आप बाबू कैलाशनाथ मौर्य बाबू मलिकार की तरफ से, ये बिटिया के बड़े पिता की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार साधुवाद करता हूँ। रावण ने पुतला बना करके और उसी का दाह संस्कार कर दिया, और जब उसका दाह संस्कार किया तो मर्यादा पुरुषोत्तम रावण को आवाज देते हैं, जाओ आज मैंने तुझे अमर करने
करने का काम कर दिया और आज की तारीख में ही प्रत्येक वर्ष में तेरी पूजा करने का भी काम किया जाएगा और मानने का भी काम किया जाएगा और धर्म और अधर्म को दिखाने का भी काम किया जाएगा। समय बीत गया, त्रेता युग बीत गया, द्वापर युग बीत गया, कलयुग आ गया और जब कलयुग आ गया तो विजयदशमी के दिन आज वही रावण का पुतला बना करके लोग जलाने का काम करते हैं। जो लंका की धरती पे युद्ध मैदान में रावण का पुतला बना करके जलाने का काम किया गया था। रावण का पुतला जल रहा है, प्रति वर्ष रावण को मारने का काम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी तीसरा युग चल रहा है, लेकिन रावण आज तक मरा नहीं मरा। तो कभी ने बीत क्या खिलाई दे दिया कैसे बच्ची? बजा के देखो ना। नहीं